सबसे पहले आप सभी साथियों को बेहद बधाई हो। आपका जो है नोटिफिकेशन ग्रुप डी का रिलीज़ कर दिया गया है। बहुत सारा जो लंबा इंतज़ार था वो आपका जो है ख़त्म कर दिया गया है। और उसके बाद मैं जो है बहुत बहुत जो है आभारी हूँ एचएसएससी का, जिन्होंने इतना ज़्यादा टाइम लिया, इतना लंबा समय लिया और इतना विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसको पढ़ने में जो है लास्ट डेट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये नोटिफिकेशन जो है ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये नोटिफिकेशन भी एक चर्चा का विषय बन गया है, जैसे कि हमारे हरियाणा में हर एक भर्ती में जो है चर्चा का विषय बनता ही बनता है, तो ये भी बन गया है मेरे भाई। ठीक है, तो इन्हीं नोटिफिकेशन के ऊपर कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि नंबर ऑफ पोस्ट, सबसे मेन मुद्दा यही है नंबर ऑफ पोस्ट का। उसके बाद लास्ट में हम थोड़ी सी बात कर लेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेबस की, या फिर तैयारी आप कैसे कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरे ये पॉइंट्स हैं, मेरे ये व्यूज़ हैं, ऐसा मेरा मानना है जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आप पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या विचार है, क्या ऐसा आपको लगता है हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखना, उसी के बाद जो है आप किसी डिसीजन पर पहुंचना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल जो है एचएसएससी ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, और कुछ बच्चे तो अभी तक जो है उसके अंदर ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। पूरा 99 पेजेस का वो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि कहीं तो किसी लाइन में दिख जाए मेरे भाई कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है। तो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली ही नहीं गई है, बताया ही नहीं गया है। एक लाइन लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि भाई टाइम आने के बाद जो है हम आपको बता देंगे कितनी ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट है मेरे भाई। और यही मेन पॉइंट है इस पूरे नोटिफिकेशन का मेरे भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगभग जनवरी से ये कहने लगे थे कि भाई अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तब से बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं कि एक बहुत अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी, 12-13 हज़ार पोस्ट जो है ग्रुप डी के अंदर देखने को मिलेगी। तो भाई ग्रुप सी में नहीं हुआ तो यहाँ पे जी जान लगा देंगे, क्या पता यहाँ पे चांस बन जाए। अच्छी बात है भाई, ये उम्मीद होनी भी अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने नंबर ऑफ पोस्ट ही नहीं बताई भाई। अब इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न मेरे हिसाब से तो इतना सा हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट है ही नहीं मेरे भाई। आपने देखा हुआ इससे पहले जो हरियाणा सरकार ने सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं हरियाणा के, उनके पास लगभग 2 बार जो है लेटर भेज चुके हैं कि भाई अगर आपके पास ग्रुप डी की भर्ती है तो आप रिलीज कर दो, आप मेरे पास दे दो। ठीक है, इसी की वजह से ये नोटिफिकेशन देरी से आया है, और उस पर भी कोई स्पष्ट जो है सारे डिपार्टमेंट्स ने जो है नहीं दिखाया है भाई इंटरेस्ट की हमारे डिपार्टमेंट में इतनी सारी वैकेंसी है मेरे भाई। ठीक है, तो 2 चीज़ें हो सकती है मेरे हिसाब से। एक तो जो है वैकेंसी ही नहीं है इस बार ग्रुप डी की 2026 की, अभी मैं जो नोटिफिकेशन है ना उसकी बात कर रहा हूँ। एक तो ये चीज़ हो सकती है कि ग्रुप डी की वैकेंसी ही नहीं है, बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसी है मेरे भाई। दूसरा ऐसा हो सकता है कि वैकेंसी तो है लेकिन रिजर्व कर ली है मेरे भाई। रिजर्व क्यों कर ली है? आज क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। ठीक है, 2-3 साल के बाद क्या आएगा? 2029 आएगा, और 2029 में क्या है आप सभी जानते हैं। तो अभी आप देखते होंगे ग्रुप सी में भी इतनी वैकेंसियां नहीं निकाली गई है। 30,000 के आसपास जो है प्रॉमिस किया गया था ग्रुप सी की वैकेंसी का, पोस्टों का, लेकिन अभी तक रिलीज कितनी की गई है? मात्र 13,000 के आसपास जो है सीईटी ग्रुप सी की वैकेंसी जो है रिलीज की गई है। उसमें भी 2-2.5 हज़ार जो है पुरानी भर्ती है, जिसको ऐड करके इतनी नंबर ऑफ संख्या बताई गई है। तो ये सारी भर्ती जो कम निकाली गई है ना, मेरा तो ऐसा ही मानना है इन भर्तियों की कम होने की संख्या सिर्फ इतनी सी है कि ये विजन देख रहे हैं 2029 वाला, वहां पर जो है ब्लास्ट करेंगे वैकेंसियों का। वहां पर जो है सारी वैकेंसी जितनी अब नहीं निकलेंगी ना, सारी वहां पर निकल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही एक रीजन है वैकेंसी ना बताने का, या फिर सारी पोस्ट जितनी भी आ रही है वो कम कम होने का, यही एक रीजन है। इसके अलावा कोई रीजन ऐसा नजर आ नहीं रहा मेरे भाई जो लॉजिकली लगे कि हाँ ये रीजन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया है 99 पेजेस का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब ये 99 पेजेस नोटिफिकेशन देख को आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता कि या क्या ये कि कोई एक LIC पॉलिसी हो, या फिर आप कोई जो अपना हेल्थ करवाते हो ना, एक पॉलिसी करवाते हो, हेल्थ पॉलिसी करवाते हो, वैसी कोई एक पॉलिसी हो, गजेटेड नोटिफिकेशन हो, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी रखी हो, इतनी लंबी चौड़ी, कोई उसको पढ़ना ही नहीं चाहता मेरे भाई। सभी यही उम्मीद करते हैं कि हम भाई रिटर्न, हम जो है पैसे भर रहे हैं पॉलिसी के अंदर, हमें जो है समय पर रिटर्न मिल जाना चाहिए। हमारी भी ऐसी एक्सेप्टेशन थी हरियाणा से, हरियाणा सरकार से, कि भाई ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो हम जो है अच्छे खासी उसमें तैयारी करेंगे, लग जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाई इतना लंबा जो है लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया 99 पेजेस का, उसमें मेन चीज पोस्ट तो लिखी ही नहीं मेरे भाई।
ठीक है। तो ये पोस्ट नहीं लगी, मेन मुद्दा यही है, पोस्ट का ही मुद्दा है मेरे भाई। ठीक है, बाद में क्या होगा पता नहीं। अभी इन्होंने एक डेट जारी की है, आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 19 जून से, और लास्ट डेट क्या रखी गई है, 3 जुलाई रखी गई है। ठीक है, और ये नोटिफिकेशन इतना लंबा है, यकीन मानिएगा इसको पढ़ने बैठोगे ना 3 जुलाई तक तो ये नोटिफिकेशन खत्म नहीं होगा मेरे भाई, लेकिन लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर सिर्फ एक टेस्टिंग की जा रही है कि एक बार भाई आप जो है फॉर्म भरवा लो मेरे भाई। ठीक है, पोस्ट तो क्या है बाद में रिलीज कर देंगे, कितनी पोस्ट आएंगी ज्यादा से ज्यादा, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है अगर 7,000 से लेके 9,000 के आसपास भी अगर आपकी पोस्ट आ जाती है ना ग्रुप डी के अंदर, तो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाएगी। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल देना कि 12-13,000 या फिर 14,000 कोई पोस्ट आपकी ग्रुप डी में देखने को मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं सिर्फ ये एक मेरी अवधारणा है, ऑब्जर्वेशन है मेरे भाई। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं खुद मानता हूं कि गलत हूं, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो है रोजगार मिल जाए मेरे भाई। ठीक है, यही होना चाहिए, तभी जाके बच्चों को जो है सर्टिफिकेशन मिलेगा। लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, जितने हिसाब से ये चल रहे हैं, जिस हिसाब से ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो कम ही आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए कम आएंगी तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पर फर्क पड़ेगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सारी चीजें सेम है, सिलेबस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो पिछले ग्रुप डी की थी वही ग्रुप डी की इसकी भी जो है नोटिफिकेशन में जो है पोस्ट में रखी गई है, सिलेबस वगैरह जो भी है आपका। ठीक है, तो ज़्यादा माथा पर्ची नहीं करनी है। 6-7 सब्जेक्ट आपके इसके अंदर आएंगे, जैसे कि इंडिया जीके हो गया, हरियाणा जीके हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया। ये 7 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इनको सभी को मिलाकर जो है लगभग 100 मार्क्स का जो है आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा मेरे भाई। इस तरीके का सिनेरियो है। ये सारी चीज़ें में कुछ भी नया नहीं है, ये सारी चीज़ें पहले से भी आपको पता थी। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है कि ये नोटिफिकेशन करने में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी। 6 महीने आपने लगा दिया, सोच विचार कर लिया, और उसके बाद आप इस तरीके का आउटपुट देते हो तो बड़ा ही गलत है ये सब स्टूडेंट्स के लिए, युवा के लिए, जो कि देश का भविष्य है। और मेरा ऐसा मानना है कि देश जो चलता है ना वो युवा से ही चलता है मेरे भाई। जो देश का एजुकेशन सिस्टम है ना वही तैयार करता है कि इकोनॉमी कैसी होने वाली है मेरे भाई। एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है कि जो देश के अंदर जो मुद्दे चल रहे हैं ना वो कोई मुद्दे ही नहीं है। एक्चुअल जो मुद्दा है ना उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हम क्या कहते हैं कि अभी छोड़िए, इसके बारे में बात करूंगा। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, हमारे हरियाणा ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ गया, वैकेंसी आ गई। यूपी बिहार के कोई छोटे चैनल नहीं, बड़े बड़े चैनल भी इस पर वीडियो बना रहे हैं कि भाई ग्रुप डी में हरियाणा की वैकेंसी आ गई है, बम्पर वैकेंसी आ गई है, 18 से 47 साल तक एज है, भर दो, 10वीं पास कोई भी फार्म भर सकता है। दबा के उसके अंदर लाइक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। मुझे इनसे कोई एलर्जी नहीं है, आप वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे उन बच्चों से भी कोई एलर्जी नहीं है जो फॉर्म भरेंगे अदर स्टेट वाले। मुझे दिक्कत इस बात की है, कल को मुद्दा पता है क्या बनाओगे, मुद्दा पता है क्या बनेगा, बाहर के स्टेट वाले यार हरियाणा में जो है वैकेंसी लग रहे हैं। अब ये कोई मुद्दा थोड़ी है यार बाहर स्टेट वाले, क्योंकि उनके पास वो हक है, वो फार्म भर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तब जाके वो लग रहे हैं। आपको किसी ने रोका है? यूपी का आप फार्म भर लो, बिहार का आप फार्म भर लो, लेकिन आपका तो ईगो आ जाता है ना, हम थोड़ी उड़ जाकर फार्म भरांगे यार। तो ये ईगो साइड में रखना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि रोजगार जो हमारी रोटी भूख है ना वो पैसों से ही कमाने पड़ेंगे। भूख पेट जो हमारा भरेगा ना वो पैसों से ही भरेगा मेरे भाई, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात को? तो मुद्दा ये नहीं है कि बाहर वाले नौकरी, आप हरियाणा में एक ऐसा सिस्टम बनाओ ना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जो है आप हरियाणा के लग के, आप 100 नंबर का पेपर क्यों कर रहे हो? आप 150 नंबर का पेपर कर दो। 100 नंबर में आप चाहे जो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें 50 नंबर हरियाणा जी के डाल दो। अब हरियाणा जी की इतनी सी आती है, छोटी सी हरियाणा जी की 25 मार्क्स की आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो 25 मार्क्स की आ जाती है, 1/4 तो पेपर यहीं से कवर हो जाता है। अब आप यूपी वाली देख लो, यूपी की जीके देख लेना, बिहार की जीके देख लेना, कितनी सारी विस्तृत कितनी बड़ी है, उसको पढ़ने में वैसे इंसान, अब वहाँ के जो बच्चे हैं वो तो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो पढ़ी है, उनके लिए आसान है। लेकिन कोई नया बच्चा पढ़ने जाएगा वो सोचेगा यार इतनी बड़ी हरियाणा जी के 75 डिस्ट्रिक्ट कैसे पढ़ेंगे यार, और राजस्थान तो और भी उससे आगे, उनके राजा महाराजा ही याद नहीं होते मेरे भाई। ठीक है, तो ये सिस्टम उन्होंने बना रखा है मेरे भाई। ऐसा सिस्टम हरियाणा में भी होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बाहर वाले बच्चे गलत है कि वो सिलेक्शन ले ले, आप बाहर के फार्म भर लो, राजस्थान वाले भी फार्म भर सकते हैं, राजस्थान का फार्म भी आप भर सकते हो, यूपी बिहार का भी फार्म आप भर सकते हो, और वहाँ पे तो वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है। अभी आप देख लो HCS की जो पोस्ट आई थी, कितनी आई थी? मात्र 100 के आसपास आई थी, लेकिन BPSC ने नोटिफिकेशन निकाला, यही PCS का नोटिफिकेशन निकाला, 1200 पोस्ट पे आया। अब आप में दम है तो फार्म भर दो, तैयारी कर लो और लग जाओ। किसने रोका आपको बताओ? ऐसा ही यूपी के अंदर होता है। यहाँ पे तो हमारी कांस्टेबल की कितनी पोस्ट आती है? मात्र 6,000-5,500 के आसपास आती है, वहाँ पे 60,000 पोस्ट आती है। भर दो फार्म, करो तैयारी, मेहनत करो, लग जाओ। किसने रोका है? हमारी तो यहाँ पे कांस्टेबल की नहीं आती, वहाँ पे 10-10 हज़ार सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है।
भरो फार्म, करो तैयारी, लग जाओ, किसने रोका है? तो बस वही है ना, हमारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो कोई मुद्दे नहीं होते, लेकिन एक्चुअल मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता मेरे भाई। यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है मेरा आपको कुछ बताने का, सिर्फ मैं आपको वर्तमान की सच्चाई बताना चाहता हूँ कि जो चल रही है ना, इतना लाइटली मत लो, सरकारी नौकरी को तो स्पेशल मेरे भाई, कि मैं फार्म भर दूंगा और लग जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस मैंने बता दिया, 6 से 7 सब्जेक्ट आएंगे, इनको मिलाकर जो है 100 मार्क्स आपके पूछे जाएंगे। अब आप तैयारी कैसे करोगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं तैयारी के लिए। HSSC ग्रुप सी के लिए, ठीक है, HSSC ग्रुप सी के लिए, ग्रुप डी के लिए और CET मेंस के लिए एक बिल्कुल फ्री बैच मैंने चला रखा है। इसको स्टार्ट मैंने कब किया था, लगभग 9 से 10 महीने पहले स्टार्ट किया था। और कंसिस्टेंसी देखो, लगातार डेली एक वीडियो आती है मेरे भाई, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है। वहां पर मैं कितने मार्क्स की तैयारी कर रहा हूं, 60 मार्क्स की तैयारी वहां पर आपको करवा रहा हूं बिल्कुल फ्री में। सारी PDF आपको जो है मिल रही है वहां पर, ठीक है। वहां पर मैं क्या करवा रहा हूं, इंडिया जीके मैं करवा चुका हूं, हरियाणा जीके मैं करवा चुका हूं, साइंस अभी चली हुई है, कंप्यूटर में कंप्लीट करवा चुका हूं, करंट अफेयर 1 साल का मैंने करवाया है, एग्रीकल्चर में कंप्लीट करवा चुका हूं। अभी कुछ सब्जेक्ट हैं जो अभी आने बाकी हैं, ठीक है। 60 मार्क्स की वहां पर ग्रुप सी की मैं तैयारी कर रहा हूं। और आपका ग्रुप डी में भी 55 मार्क्स ऐसे हैं जो इस कंप्लीट जो फ्री बैच में यहां पर करवा रहा हूं ना, यहां से बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, इंडिया जीके आपकी कितनी की आएगी, ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, 15 मार्क्स की ग्रुप डी की, ग्रुप डी में हरियाणा जी की आएगी 15 मार्क्स की होगी। उसके बाद हरियाणा जी की आपकी कितनी मार्क्स की आएगी, ग्रुप डी में 25 मार्क्स की आएगी। कितने हो गए, 25 और 10 35 और 5 40 हो गए। 40 के बाद 40 के बाद क्या आएगा, इंडिया जी की हो गई, हरियाणा होगी। उसके बाद साइंस आएगी। साइंस कितने मार्क्स की आएगी, साइंस आएगी आपकी 15 मार्क्स की। तो 40 और 15 कितने हो गए, 40 और 10 50 और 5 55 मार्क्स का तो आपका यहां पर भी आने वाला है। उसके बाद मेन, इससे भी मेन चीज क्या है वो सुनो, चाहे ग्रुप सी हो या फिर ग्रुप डी हो, 4 सब्जेक्ट जो मैं हमेशा कहता हूं, इनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलो मान लेते हैं 55-60 आपने यहां से कर लिया, इतना अच्छा पढ़ लिया कि आपके 2-3 60 में से 55 मार्क्स आ गए, 56 मार्क्स आ गए, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होएगा ना। तो 4 सब्जेक्ट जो है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग, ये चारों सब्जेक्ट आपको करने ही पड़ेंगे, चाहे आपको आए ना आए, कितना फ्रस्ट्रेशन हो, कितना ही आपको गुस्सा आए, इनके बिना आपको सिलेक्शन नहीं होएगा, ये दिमाग से निकाल दो मेरे भाई। अब 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि हिंदी हो गया और रीजनिंग हो गया, ये मोस्टली सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, सबको आते भी हैं, कोई एक आधा बच्चे को छोड़कर। डिफिकल्ट क्या होता है, मैथ होता है और रीजनिंग होता है, ठीक है। मैथ और इंग्लिश होता है, इनको आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी कर लो मेरे भाई, ठीक है। आज आप तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी 2026 के लिए, हो सकता है अभी आप अपनी जी जान से तैयारी करो, 6-7 महीने अभी तो एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर जहां तक होगा, इतना ही लेट होगा, ठीक है, इसके बाद भी हो सकता है। तो अभी आप जी जान से अपनी तैयारी करो। मैं इतना कहता हूं, जब आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, और हरियाणा का जो सिलेबस है ना, इन्होंने ऐसे फ्रेम किया है कि कोई भी एक अगर आप सब्जेक्ट छोड़ दोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत दूर चला जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये सारे मैथ और इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं नहीं कह रहा कि इस भर्ती में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है आप दिल जान से तैयारी करो, मैथ इंग्लिश सब कर लो, लेकिन फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, ये कंटिन्यूटी तैयारी आपकी कहाँ काम आएगी, 2029 में काम आएगी, क्योंकि अभी जो वैकेंसी नहीं आएगी वो सारी वैकेंसियां 2029 में आपको देखने को मिलेगी। वहां पे आपके लिए गोल्डन चांस होएगा, क्योंकि अभी से आप तैयारी करोगे तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, आपको ये पता चलेगा सारे सब्जेक्ट मैंने डिटेल से पढ़े हैं, जीरो से पढ़े हैं मेरे भाई, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, हाँ अब मैं 70+ मार्क्स ले लूंगा। अदरवाइज जो आज आपका हाल है ना 50-55 पे, यही हाल आपका 2 साल बाद भी रहने वाला है मेरे भाई, ठीक है। इसीलिए आप लाइटली बिल्कुल मत लो, सरकारी नौकरी को तो बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हो, प्रॉपर आपको स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर आपको 1-1.5-2 साल जो है किताबों के अंदर बैठना पड़ेगा, सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, फालतू की चीजें, तब जाके हो सकता है आपका सिलेक्शन, अदरवाइज बहुत ज्यादा मुश्किल चांस हो गया। ये तो दिल से ही निकाल देना कि मैं एक बार फार्म भर दें, फिर देख लेंगे आगे, कोई बात नहीं, तो ये चीज निकाल देना, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज थे ग्रुप डी के अंदर। और पहले बता देता हूँ, ग्रुप डी की जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना, वो बहुत कम आएगी, कितनी आएगी मुझे नहीं पता सच बताऊं तो, लेकिन कम ही आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो सोच समझ के फार्म भरना। अब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मेरे भाई जो कह रहे हैं कि कट ऑफ भी बता दो। अरे यार, बिना जो ग्रुप डी का पोस्ट नहीं आई उससे पहले, मतलब कैसे अजीब से लेवल के लोग बैठे हैं यार। अब फिर भी एक आइडिया मैं आपको अभी भी दे देता हूँ, चाहे कितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आ जाए, चाहे कितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा आ जाए, फिर भी आपकी कट ऑफ जो है कितनी जाएगी, 70 से कम नहीं जाएगी। तो जो बच्चा ये लगा रहा है ना कि 70 से ज़्यादा मैं ले लूंगा, तो ही फार्म भरना मेरे भाई। और ये बात का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ या फिर आपको ये कह रहा हूँ कि साफ साफ फार्म ना भरो भाई, बिल्कुल फार्म भरो, आपके पास पैसे हैं, बिल्कुल है, लेकिन एक पैसे की कीमत पता है कब समझ आएगी, जब आप खुद कमाने लग जाओगे ना, तब जाके आपको पता लगेगा 500 रुपये की सच में कीमत बहुत ज़्यादा है मेरे भाई। अब सोच विचार के खर्च करने पड़ेंगे मेरे भाई,
ठीक है, तो सोच विचार के बिल्कुल कर देना। फार्म भरने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फार्म भर सकते हो, लेकिन कहने का ये मतलब है आपको तैयारी लगातार करनी पड़ेगी। और इसके अलावा एक और विकल्प मैं आपको देता हूँ, जिसको लगता है ना कि यार बड़ा ही मुश्किल काम है यार, 70 80 85 नंबर 75 नंबर कौन लेगा यार, तो एक मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ। इसी के पैरेलल एक और भर्ती चल रही है। कौन सी भर्ती चल रही है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की क्लर्क की भर्ती चल रही है, जिसका लास्ट डेट शायद 9 जुलाई है, शायद लास्ट डेट। अभी जिसने फार्म नहीं भरा है तो वो फार्म भर सकता है। ये क्यों गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? एक तो 6 महीने के अंदर ये पूरी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा, ग्रुप डी में 13-14 लाख बच्चे बैठेंगे, यहाँ पर उसकी मात्रा में कम ही बैठेंगे, 2-3 लाख 4 लाख हो सकता है इतने बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि इसका जो पैटर्न ऑफ सिलेबस है, पैटर्न ऑफ एग्जाम है ना, थोड़ा सा अलग तरीके का। कैसे? एक तो पूरा पेपर पहले इंग्लिश में आएगा, 2 सब्जेक्ट पूछता है, इंडिया जी के पूछता है और इंग्लिश पूछता है। इंग्लिश में भी ये क्या पूछता है, 50 मार्क्स की इंग्लिश आती है, उसमें भी 30 मार्क्स की तो ऑप्शनल देगा, 20 मार्क्स की ऑप्शनल देगा और 30 मार्क्स का जो है पैराग्राफ टाइप देगा, जिसमें एसे वगैरह होता है। तो जिस भी बच्चे की इंग्लिश थोड़ी सी सही है ना, या फिर वो कहता है कि मैं हाँ तैयारी कर लूंगा, तो डेफिनेटली इस फॉर्म को आप भर देना, पंजाब एंड हरियाणा का। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, मान सकता हूँ 1200 रुपये फीस है, लेकिन अगर आपको रिस्क ही लेना है ना, तो इस भर्ती के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, इस पूरे 12-13 मिनट की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना सा कहना चाहता हूं, डीपली पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी पढ़ना पड़ेगा, 1 से 2 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, ये मेरे विचार थे। बाकी HSSC जो है आपको क्लियर करके बताएगी कि क्या कुछ है मेरे भाई। और हाँ, इन्होंने सजेशन मांगे ना, HSSC ने सजेशन मांगा है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, तो सिर्फ एक लाइन जितने भी ये वीडियो देखेंगे मेरी तरफ से ऐड कर देना, HSSC चेयरमैन सर को ये लिख देना, उस आपका जो भी मैसेज हो, सिर्फ एक लाइन ये ऐड कर देना कि सर 3 जुलाई से पहले प्लीज हमें जो है नंबर ऑफ पोस्ट बता दो कि ग्रुप डी में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट जो है आने वाली है। ठीक है, ये आइडिया देख लेंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि वो 3 जुलाई से पहले नंबर ऑफ पोस्ट बताते हैं या नहीं बताते, पता चल जाएगा आपको भी मेरे भाई। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और तैयारी की बात है तो जो कंसिस्टेंसी रख सकता है, लंबा चल सकता है, डेफिनेटली चैनल के अंदर आ सकता है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। मैं तो पिछले 8-10 महीने से चल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मेरे साथ चल भी रहे हैं जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी अगर सीरियसली बच्चे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली चैनल के अंदर आ जाइएगा। सब कुछ आपको व्यवस्थित तरीके मिलेगा। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, और अभी फिलहाल टेलीग्राम जो है अभी नहीं चल रहा है हमारे भारत के अंदर। मैंने कहा ना, हमारे वो मुद्दे हैं जो कभी मुद्दे ही नहीं होते। अब एक बात बताओ, नीट का पेपर एग्जाम लीक हो गया और ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम बैन कर दो। बताओ, अब टेलीग्राम बैन कर दिया इन्होंने, व्हाट्सएप तो छोड़ दिया, ऐसी तो पता नहीं कितनी दुनिया जान की वेब एप्लीकेशन है जिन पर कभी भी पेपर लीक किया जा सकता है। मतलब उस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे कि पेपर जो लीक हुआ है उसको कैसे रोका जाए, मतलब अलग ही चल रहे हैं मेरे भाई। चलो कोई नहीं, खैर जो मैं आपको समझाना चाहता था, आई होप आप समझ गए होंगे। मुद्दा सिर्फ इतना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके क्या विचार है, क्या आप सोचते हो इस HSSC ग्रुप डी के नोटिफिकेशन के बारे में, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में? अगर आप मेरे से एग्री करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ मैं सीरियसली तैयारी करना चाहता हूँ, यस आई एम इन। ठीक है ना, इतना आप लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। धीरे धीरे चलेंगे लेकिन सटीक वार करेंगे HSSC के ऊपर मेरे भाई। ठीक है, तो चलते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और साइंस की सीरीज हमारी रोज रात को 8 बजे आ जाती है, बिल्कुल डीपली आसान भाषा में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पर जुड़ जाइएगा, रात को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।